अस्सलाम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कैसे हो आप लोग? सब सोचे होंगे और आप लोगों का सिलेबस भी से जा रहा होगा और बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह भी जा रहे होंगे आप लोग के। तो आज इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पी सेट स्टेटमेंट के हवाले से था। लास्ट टाइम हमने बच्चे पढ़ा था हमारा पी सेट स्टेटमेंट, हमने उसको ओवरव्यू किया था कि पी सेट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। हमने देखा उसको कितना ज्यादा अपने इस्तेमाल करना सीखा और उसको ओवरव्यू देखा कि हमारे पी सेट स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें थी उनका डिटेल डेफिनेशन के साथ उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना पी सेट स्टेटमेंट से। जी बच्चे, पी सेट स्टेटमेंट के बारे में आपको पहले बताया बच्चे, पी सेट स्टैंड फॉर पिक्सेल सेटिंग। पिक्सेल को सेट करना, पिक्सेल के साथ जितनी फंक्शनलिटी परफॉर्म की जा सकती है वो सारी की सारी आप लोग पी सेट के जरिए कर सकते हो। मतलब क्या है कि पिक्सेल की वैल्यू या लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम कौन सी लोकेशन को इस्तेमाल करेंगे और सॉरी कौन सी सेट को इस्तेमाल करेंगे, पी सेट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे पास एक अगर स्क्रीन है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कार्टेशियन प्लेन एग्जिस्ट करता है। जैसे ही कार्टेशियन प्लेन एग्जिस्ट करता है तो ऑटोमेटिक सी बात है उसमें कितने क्वाड्रेंट्स होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स मौजूद होंगे। फिर मैंने आपको बताया बच्चे कि इसमें आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव होती है। 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास, हर एक में x और y की वैल्यू के क्वाड्रेंट्स के लिहाज से वेरी करती है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके वैसे तो आप लोगों का रीजन आपको पता है ग्राफ के अंदर यहाँ पे 0,0 होता है, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपका जो वैल्यू होती है 0,190 0,0 होती है। मतलब क्या है कि इसमें यहाँ पे रीजन नहीं होता, आपकी स्क्रीन में रीजन यहाँ होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से आपका रीजन स्टार्ट होता है यहाँ से। और फिर अपर जो इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 0,199। मतलब क्या है इसका कि एक्स एक्सिस मूव नहीं की, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 ही रही है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग वाई एक्सिस के अगेंस्ट मूव किए इसलिए 199 हो गई। तो मतलब क्या हुआ इसका कि वाई एक्सिस आपको पता है ऊपर से नीचे होता है, एक्स एक्सिस राइट लेफ्ट टू राइट होता है। तो हमने लेफ्ट टू राइट मूव नहीं किया, हमने डायरेक्ट ऊपर से नीचे मूव किया, तो इसलिए सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ी है जबकि एक्स एक्सिस की 0,0 ही है। और यहाँ पे 0 की वाई की वैल्यू यहाँ पे 199 होगी। तो मतलब हम लोग ऊपर से नीचे मूव करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 0,0 है तो इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या होगी 0,0 नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 200 क्रॉस 200 कर, उसका मतलब यहाँ 199 होगी कॉमा 0 होगी। मतलब वाई एक्सिस पे हमने मूव नहीं किया, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव किया, इसलिए एक्स एक्सिस की वैल्यू 199 हो जाएगी और वाई एक्सिस की 0 हो जाएगी। और इस कॉर्नर पे हम लोगों ने एक्स की जगह पे भी एक्स में भी इसका 199 हिस्सा मूव किया और वाई में भी हम लोगों ने 199 हिस्सा मूव किया, इसका मतलब 199,199। ये इसकी वैल्यूज है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक्स एक्सिस ने मूव नहीं किया तो इसलिए 0 है, यहाँ पे वाई एक्सिस ने मूव नहीं किया इसलिए वाई 0 है। और यहाँ पे दोनों मूव किए तो इसलिए 199 एक्स एक्सिस के अगेंस्ट भी है और वाई एक्सिस के अगेंस्ट भी, दोनों के एक्सिस में अगेंस्ट मौजूद है। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। अपनी बुक का बच्चे पेज नंबर ओपन कर लेना जल्दी से, 84। ठीक है, 84 ओपन करें जल्दी से। 84 के ऊपर बच्चे ने जो पढ़ना है आज वो हमने पिक्सेल स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिटेल के साथ देखना है कैसे इसका सिंटैक्स क्या होता है और एग्जांपल को यूज करते हुए हम लोग कैसे पिक्सेल की सेटिंग कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर कैसे पिक्सेल का वैल्यू एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग पी सेट स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, फिर मैंने आपको उसके बाद 2 से 3 डेफिनेशन भी लगाई, एक ओवरफ्लो की डेफिनेशन लगाई है मैंने आपको कि जब आपकी स्क्रीन के एजेस है जो आप उससे बाहर वाले पास करोगे या उसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे कौन सा रहेगा, ओवरफ्लो का रहेगा कि आपकी वो वैल्यू एक्सेस नहीं करती। वो मैंने आपको एक जग वाली एग्जांपल दी थी, अगर एक जग में 2 लीटर पानी डलता है तो विच मींस कि उसमें 2 लीटर पानी ही डलेगा, उसमें 1 लीटर भी ऊपर नहीं आ सकता, ये 1 कतरा भी ऊपर नहीं डलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, उसमें वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट अगर आप एक पॉइंट आगे जाते हो तो आपकी स्क्रीन से बाहर वो रेंज हो जाएगी तो आपको कौन सा रहेगा, ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा कि आप अपनी रेंज से बाहर चले गए, सो विच मींस कि आपका ओवरफ्लो का एरर अकर हो जाएगा। और जो रेंज थी हमने पहले बता दी थी कि -32,000 रेंज क्या थी, -32,768 से लेकर 32,767 इसकी रेंज थी। इस रेंज से बाहर अगर हम हो जाते हैं तो कौन सा आता है,
से बाहर जाता हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल 4 पे जाता हूँ, तो मुझे कौन सा एरर आएगा, एरर कौन सा आएगा स्क्रीन मुझे, इलीगल फंक्शन कॉल, कौन सा एरर आएगा, इलीगल फंक्शन कॉल का एरर आएगा। अगर मैं 4 पास करता हूँ, अगर मैं ये करता हूँ तो सारा टिक रहेगा, जैसे 4 करूंगा तो क्रॉस हो जाएगा और ये आपका एरर देगा इलीगल फंक्शन कॉल करके, मतलब आप 3 से ज्यादा कलर यूज नहीं कर सकते, इसलिए 0 से लेकर 3 के दरमियान में आपको कलर चूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ क्लियर हो गया कि आपका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें एक्स और वाई की वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करती हैं स्क्रीन के लिहाज से। वैसे तो ग्राफ के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे 0,0 थी, लेकिन अगर स्क्रीन के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे 0,0 है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0,0 है। ठीक है, और ये आप लोग के मैंने आपको मेंशन कर दिया कि किस कॉर्नर के ऊपर आपकी वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट करती है। जरूरी नहीं है 199 हो, एक बार और यहाँ पे 500 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, which means कि जितनी आपकी वो आपकी रोज एंड कॉलम होगी ना उतनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी 200 रोज थी तो मैक्सिमम इसका मतलब ये यहाँ पे मैक्सिमम 200 तक वैल्यू आ सकती है। 500 कॉलम तो इसका मतलब y की वैल्यू आपकी क्या है, कॉलम्स है, वो आपकी इसका 500 तक जा सकती है। इससे डिपेंड करता है। ये मैंने सिनेरियो था, ये मेरा सिनेरियो था 200,200 के लिए था, मतलब x की वैल्यू 200 थी और y की वैल्यू 200 थी। तो इस सिनेरियो में मैंने ग्राफ बनाया है, मतलब 200 ही रोज है, 200 ही कॉलम है, उसके आगे मैंने 0 से लेकर 199 के दरमियान वैल्यूज पास की। अगर मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई 500 होता है, यहाँ पे 800 होता है, यहाँ पे 400 होता, तो 800 मेरी रोज होनी थी इस तरह को, और 400 मेरी क्या होनी थी, कॉलम होने थे। x की y की वैल्यू मेरी 400 होनी थी मैक्सिमम, और x की वैल्यू मेरी 800 होनी थी। इसलिए इट डिपेंड्स कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, उसके आधार से आपकी स्क्रीन को ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 200,200 थी, तो इसलिए ये 200,200 के लिहाज से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 200 इधर और 200 इधर। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, अंदर ऐसे सेंटेंस का ये मेरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है इसने, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, पी सेट लिखोगे, पी सेट एज इट इज, उसके बाद x, y और फिर कलर, x, y और फिर उसके बाद कलर। मतलब क्या हुआ इसका, आप सबसे पहले पी सेट लिखोगे, फिर x की वैल्यू पास करोगे। x का मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल लिख दोगे, x की वैल्यू पास करोगे, फिर y की वैल्यू पास करोगे, और फिर अपनी मर्जी का कलर पास करोगे। इन चारों में से इन कलर में से एक कलर पिक करोगे, और यहाँ से इसमें से एक वैल्यू पिक करोगे, x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन योर रेजोल्यूशन। जिस टाइप का आपने रेजोल्यूशन यहाँ पे ली होगी उसमें से एक वैल्यू आप लोग पिक कर लोगे। ठीक है, अभी मैं आपको कराता हूं, फिर आप लोग क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, p set x offset y offset is a point related to the most recent point reference. For example, p set 10, 10. For example, एग्जांपल दिया उसने, मैं ये करता हूं, p set लिखता हूं 10, 10। इसका मतलब क्या है, 10 ही मैं x पे जा रहा हूं, 10 ही वैल्यू मैं y पे जा रहा हूं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्क्रीन थी, यहाँ पे 0,0 है, ठीक, और फॉर एग्जांपल 100 रोज है और 100 कॉलम है। इसका मतलब मैक्सिमम ये 99,99 तक जा सकता है, बात समझ आई? और यहाँ पे 0,99 तक, और यहाँ पे 99,0 तक, ऐसे ही। ठीक, मतलब मेरा 100 क्रॉस 100 का एक मेरी स्क्रीन थी, मैं 10,10 करता हूँ, मतलब 10 पॉइंट्स मैंने एक्स एक्सिस पे मूव कर दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा 50 था, यहाँ नहीं, यहाँ पे 25 था मेरा, 50, यहाँ पे 75, यहाँ पे 99 या 100। इसी तरह यहाँ मेरा 25, यहाँ पे 75 और यहाँ पे 100। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप देखो 10,10 मतलब फिर 10 x एक्सिस को 10 को मूव करो, x की वैल्यू में x ये x का नेगेटिव वैल्यू, x की पॉजिटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ y की नेगेटिव वैल्यू। x की पॉजिटिव वैल्यू है 10, इसका मतलब x की वैल्यू इससे पॉजिटिव ली है, y की वैल्यू इससे पॉजिटिव ली है, मतलब x की वैल्यू है 10, x की पॉजिटिव वैल्यू इधर मूव कर रही है, इसका मतलब इधर मूव करो। यहाँ पे 25 है ना, यहाँ पे 75 है, इसी तरह यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है। -50 है पॉजिटिव का,
ठीक है। अच्छा अब जरा देखो उसने 10 पॉजिटिव की साइड मूव करना है, इसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाना है। x पॉजिटिव से जा रहा है 1 2 3 ये 25 तक है, तो तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पे 12 बन जाएगा, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 10 का 10 पॉइंट्स यहाँ तक बढ़ेंगे एक्स एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे 10 कॉमा, अब y की वैल्यू भी 10 कॉमा मूव करनी है, y की वैल्यू इधर को नीचे की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे 25 है तकरीबन ये मेरा ख्याल में हो जाएगी यहाँ, इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट ये कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट पे आपने क्या करना है पिक्सल बनाना, ये पी सेट ये काम करेगी कि 10 पॉइंट इसने एक्स एक्सिस पे मूव किए और 10 पॉइंट इसने वाई एक्सिस पे मूव किए, तो क्या आंसर क्या है ये पॉइंट, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट बना ना ये बना, इधर से इस तरह और इधर से इस तरह, ये कॉमन पॉइंट क्या है वो पिक्सल है जिसे आपने आइडेंटिफाई करना है। आपको मैंने बताया था कि पी सेट स्टेटमेंट क्या करती है, आपके पिक्सल को एक्सेस करती है, जैसे जगह पे आपने पिक्सल को ड्रॉ करना है, मेरा यहाँ पे एक पिक्सल बन जाएगा, मतलब एक डॉट लग जाएगा 10 मतलब 10 पॉइंट सी एक्स के मूव किए 10 पॉइंट ही वाई के मूव किए, तो ये पॉइंट बनता है तकरीबन, और यहाँ पे एक्यूरेट करनी है, लेकिन ये आपको आइडिया दिया गैस किया कि अगर फॉर एग्जांपल 100 × 100 की स्क्रीन है तो यहाँ पे 25 बनता है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 75, इस तरह यहाँ पे -50, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा अब जरा देखो ये -50 सॉरी हाँ ठीक है, ये 0 25 50 75 और यहाँ पे 99 ये एक्स एक्सिस की वैल्यू, फिर 0 25 75 50 75 और यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी सिर्फ बन रही हैं आपके, ये आपकी वाई एक्सिस के अलावा है, आपकी एक्स एक्सिस के अलावा है, तो हमने 10 पॉइंट्स एक्स एक्सिस के मूव किए और 10 पॉइंट्स वाई एक्सिस के मूव किए, तो ये पॉइंट बना और यहाँ हमारा आंसर आ गया 10 का माइनस, इसका मतलब ये जो हमारा पिक्सल है ये हमारे पास बिलोंग करता है, ये जो वैल्यू है हमारे पास आपकी वो वैल्यू है जो आपने एक्सेस की है, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो अपने पिक्सल की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा जी इसके बाद एग्जांपल 1 करते हैं, एग्जांपल लगा देते हैं। एग्जांपल 1 करने के लिए जरा देखते हैं कि अब आप लोग को मतलब पिक्सल सेटिंग का तो पता चल गया कि आप लोग क्या कर सकते हो, पिक्सल की सेटिंग को कर सकते हो, अपने पिक्सल को स्पेसिफिक पॉइंट एक्सेस कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, मतलब मैंने 10 कोऑर्डिनेट्स पास किए, इसका मतलब 10 पे उसने जो डॉट बनाया और वो रिक्वायर्ड पिक्सल है जिसे आप लोग एक्सेस करना चाह रहे हो। अब मैं एक और एग्जांपल करने जा रहा हूं, आपको बुक में दी हुई है, द फॉलोइंग प्रोग्राम क्लियर आउट द लाइन बाय सेटिंग ईच पिक्सल टू 0। तो आप ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, पता क्या करेगा कि तमाम लाइन को क्लियर कर देगा और हर पिक्सल को वैल्यू दे देगा 0, मतलब क्या है कि जितनी भी आपकी स्क्रीन पर लाइनें बनी हुई हैं उन्हें साफ कर देगा और हर पिक्सल को वैल्यू दे देगा 0 देगा। ये भी आपको करवाता हूं, फिर आपको 40 पे क्या किया उसने, फॉर i is equal to 100 to 0 और स्टेप कितने का लगाया उसने -1 का लगाया। आप लोगों ने लूप की हुई बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉर i is equal to 100 to 0 और स्टेप 1 का i का मतलब क्या है, वो वेरिएबल इसको रेंज दे दिए, i को रेंज कर दिए 100 से लेकर 0 तक की रेंज दे दिया i को, और हर बार स्टेप कितने का लगाया -1 का, मतलब हर बार जब भी डिक्रीमेंट होगा तो 100 में एक वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 99 फिर 98 फिर 97 96 95, इस तरह से क्या करता जाएगा, हर बार एक -1 का जंप लगाएगा और आपके 100 की वैल्यू में डिक्रीज करता जाएगा जब तक कि आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। दूसरा है 100 से लेकर 0 के दरमियान में रेंज नहीं देगा, जैसे ही 0 से नीचे जाएगा आपकी लूप का हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगा आपकी लूप फॉल्स हो जाएगी और बाहर आ जाएगा। अच्छा अगर नेम इसको क्या कर रहा है 50 पे बी सेट, जी क्या किया उसने i, i, 0 60 पे नेक्स्ट। अच्छा अब जरा देखो बच्चे कि इसने इसके अंदर क्या काम करवा रहा है, इसको जरा देखते हैं। अब आप लोगों को पता है कि i को क्या रेंज दी है, 100 से लेकर 0 तक की रेंज दे दी है मैंने i को, और स्टेप मैंने कितने का लगा दिया -1 का स्टेप लगा दिया, मतलब क्या है कि जब भी आपकी लूप नेक्स्ट आई करे i की नेक्स्ट वैल्यू आपको पता क्या हो जाएगी, i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 100 और एंडिंग वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है i ने 100 से लेकर 0 तक मूव करना है। अभी इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 100 है और इसने जाना कहां तक है 0 तक जाना है, तो इसने 100 से लेकर 0 तक जाना है, इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बात है कि 100 में डिक्रीमेंट करोगे तो 0 तक पहुंचेगा ना, इंक्रीमेंट करोगे तो 101 हो जाएगा,
सी बात आपका जो जंप है वो किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, ताकि आप हर बार जब भी नेक्स्ट करो आई की वैल्यू को तो उसमें जब डिक्रीमेंट करे तो ऑटोमेटिक से बात है डिक्रीमेंट करता जाएगा और वो कहां तक पहुंचेगा, की वैल्यू 0 तक पहुंचेगी। अच्छा स्टार्ट करते हैं आई की वैल्यू यदि सोर्स लेकर 0 तक ये हर बार कितने का डिक्रीमेंट करेगा, -1 का डिक्रीमेंट करेगा। अब स्टार्टिंग में आई कितनी है 100 है, तो पीछे आई में क्या पड़ा हुआ है सर, 100 पड़ा हुआ है, आई में क्या पड़ा हुआ है 100 पड़ा हुआ है, कॉमा 0 मतलब कलर पास कर दिया, कलर का मतलब आपको पता है 0 था किस मोड के लिए होता है, टेक्स्ट मोड के लिए होता है, टेक्स्ट मोड के अंदर को पता है ग्राफिक नहीं होते, सिंपल क्या होता है आपका टेक्स्ट लिखा जाता है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा जाता है 0 के अंदर, टेक्स्ट मोड होता है ना, आप ग्राफिक्स नहीं ऐड कर सकते। इसका मतलब क्या है 0 पास करने का मतलब क्या है कि कलर की जगह मैंने 0 पास कर दिया, मतलब ये हुआ कि मैं अगर मैं 0 पास करता हूं तो मैं कोई भी ग्राफिक ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ टेक्स्ट को लिख पाऊंगा। तो इसीलिए ये जो एग्जांपल है क्या कर रही है, आपकी स्क्रीन में जितनी भी लाइनें हैं उनको खत्म कर देगी और आपकी स्क्रीन को हर वैल्यू को टेक्स्ट मोड में डाल देगी, ताकि आप किसी भी जगह पे कोई भी चीज ड्रॉ ना कर सको, ग्राफिक्स को ड्रॉ ना कर सको, सिंपल टेक्स्ट लिख सको। ठीक है, अब जरा देखो पिक्सल सेटिंग आई कोमा आई, ये वाला एग्जांपल देखो 100 कोमा 100 फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट था 100 कोमा 100, तो इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए 100 कोमा 100। अच्छा जब 100 कोमा 100 पे आया उसको क्या दे दिया, उसने 0 दे दिया, मतलब इस पॉइंट के अंदर ग्राफिक ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका मतलब यहां पे सिर्फ टेक्स्ट मॉडल खुला होगा। फिर क्या किया, आगे का नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 वहां कितनी होगी 100 से क्या हो गया 100 में -1 के क्या हो गया वैल्यू 99। हां जी, अब आया फिर दोबारा नीचे आया, लूप कंडीशन 2 है, 99 इस रेंज में है, कंडीशन 2 है, फिर एंटर हो गया लूप में, आई में क्या पड़ा हुआ है 99, आई में क्या पड़ा हुआ है 99। हां जी 99,99 यहां पे इस पॉइंट पे आ गया, इसको भी क्या दे दिया 0 दे दिया, इसका मतलब यहां पे भी लाइन जो क्लियर हो जाएगी और आप कुछ भी यहां पे ग्राफिक ड्रॉ नहीं कर सकते। आई की नेक्स्ट वैल्यू एक फिर मैं डिक्रीमेंट किया क्या होगी 98 होगी। हां जी आई की वैल्यू क्या इस रेंज में है 98 है, कंडीशन ट्रू, फिर आएगा 98, 98 यहां पे आ जाएगी डिक्रीमेंट वैल्यू 98, 98 98, इस तरह से आपका जो कर्व है इस तरह की बन जाएगी, इस तरह से। देखो ना जब दोनों की वैल्यूज आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है कि इधर से भी 98 है और इधर से भी 98 है, तो क्या ये पॉइंट नहीं बनता कॉमन, इसलिए अगली बार जब यहां से 97 होगा ये पॉइंट बनेगा, यहां से 97 होगा तो ये पॉइंट बनेगा, इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, अगली बार ये पॉइंट बनेगा कॉमन, इधर से एक पॉइंट बनेगा, फिर ये हो जाएगा। इस तरह से क्या करती है कि आपकी रो इस तरह से मूव करती जाएगी। ठीक हो गया, हर बार ये कॉमन पॉइंट रहेगा और वापस मिलते जाएंगे, हर बार एक कॉमन पॉइंट रहेगा और मिलते जाएंगे। इस तरह से क्या करेगा ये आपकी वैल्यू को पूरा करता करता है पूरी स्क्रीन को पूरा करेगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू होगी 0, कॉमा तो हर बार इतना डिक्रीमेंट होता जाएगा एंड पे आ जाएगी वैल्यू 0, 0 आई की वैल्यू क्या होगी 0, अभी भी रेंज में है, कंडीशन ट्रू है 0, 0 पे यहाँ पे आ गया। अगली बार नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, 0 के अंदर -1 करो तो -1 हो जाएगा, रेंज में है नहीं लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम ऐड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसने सारी स्क्रीन को कवर कर लिया और हर स्क्रीन को क्या वैल्यू मिली 0 दे दी, मतलब क्या कि आपकी जो भी लाइन थी वो कोई भी ड्रॉ नहीं हुई और सारा को टेक्स्ट मोड में डाल दिया, आपके जो ग्राफिक्स है वो खत्म हो गए। आप सिंपल लाइनों को यूज कर सकते हो या लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफिक्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ पिक्सल सेटिंग। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।